तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप। दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान के जय। द्वादशांग जिनवानी माता के जय। चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज के जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज के जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज के जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मंजिल तक पहुँचने की चाह निरंतर बनाए रखे और इसी के साथ साथ मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग के प्रति निरंतर जागरूक रहे, एकनिष्ठ रहे और हमेशा उस मार्ग का उपासक बनकर के वो आगे बढ़ने का प्रयास करे तो उसको मार्ग मिलता ही है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे लक्ष्य को पाना है। किसी ने एक जगह पर कहा है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, सुन रहे क्या? अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमारी भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। मतलब फलक यानी आकाश। अगर आकाश ने ठान लिया कि मैं बिजलियां गिराता रहूंगा, निरंतर विद्युतपात होता रहेगा, बिजलियां गिरती रहेंगी, ये जिद अगर उसने पाल रखी है तो हमारे पास भी जिद है कि हम वही अपना आशियां, अपना घर बनाएंगे जहां बिजलियां गिर रही हैं। क्योंकि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। और इसलिए मछली ने संकल्प ले लिया है कि मैं ऊपर भू पर जाऊंगी और गुरु के चरणों तक पहुंच करके अपनी आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करूंगी। और उसी समय शिल्पी ने बाल्टी को सुलझी हुई रस्सी को बांध करके धीरे धीरे नीचे उतारना प्रारंभ किया है। और मछली ने वो दृश्य देख करके समझ लिया कि मेरा सपना, मेरा संकल्प हाथों हाथ क्या हो रहा है, फलीभूत हो रहा है कि मुझे ऊपर जाने के लिए, काया को, जड़ को ऊपर जाने के लिए जंगम का सहारा जो आवश्यक था, किसी यान वाहन का सहारा जो आवश्यक था, वो मुझे मिल रहा है। इस प्रकार बाल्टी आते हुए देख करके उस मछली के मन में एक उमंग के भाव जगते हैं और उस बाल्टी पर लिखा था धम्मो दया विशुद्धो। जो दया से विशुद्ध होता है, जो दया से पवित्र होता है, दया ही जिसका प्राण है,
दया से जो प्रेरित है ऐसा वह धर्म होता है जो सबके प्रति करुणावंत है, दयावंत है। अनुकंपा दया ही जिसका लक्षण है ऐसा वह धर्म है। तो उस बाल्टी पर लिखा था धम्मो दया विशुद्धो। यहाँ तक अपन ने कल देखा था। पृष्ठ क्रमांक 70 पर आया था, पेज नंबर 70। लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न को साकार देखने की आस भरी मछली की शांत आंखें ऊपर देखती है। उतरता हुआ यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विशुद्धो तथा धम्मम शरणम गच्छामि। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी, धम्मो दया विशुद्धो। और उस बाल्टी पर और एक वाक्य लिखा था धम्मम शरणम गच्छामि। मैं उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं उस धर्म को शरण जाता हूँ। गच्छामि यानी जाना, और किसका जाना? स्वयं का जाना। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। कुत्र गच्छामि? धम्मम शरणम गच्छामि। कहाँ जाता हूँ? धर्म की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ, धर्म की शरण को अंगीकार करता हूँ, क्योंकि वो धर्म धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध है। जो जो कूप में उतरती गई बाल्टी त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदिक अनगिन जलीय जंतु। बाल्टी जैसे जैसे नीचे उतरती जाती है वैसे वैसे पानी की सतह में तैरने वाले जो मंडूक आदि यानी मेंढक आदि जो जलीय जंतु थे, वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? नीचे पानी की गहराई में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें से कुछ नियम हमें मारने के लिए, कुछ हमारी शिकार के लिए कुछ षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष अपलक निहारती है उतरती बाल्टी को, रसनाधीना रस लोलुपा सारी मछलियाँ वे, भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से। तो यहाँ पर मंडूक आदि कुछ जलीय जंतु नीचे चले जाते हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ जो संकल्प भूत दृढ़ संकल्पी मछली है, उस मछली के साथ साथ और कुछ मछलियाँ वहाँ उसके आसपास क्या कर रही है? ऊपर से नीचे उतरने वाली उस बाल्टी को हलन चलन इधर उधर आना जाना जो क्रिया है, उस क्रिया को छोड़ करके अनिमेष यानी अपलक अपने आँखों की पलके झपके बिना निहार रही है उस उतरने वाली बाल्टी को। किस लिए? इस उतरने वाले बाल्टी से हमें कुछ तो भोजन मिलेगा इस आशा से। वे सारी मछलियाँ जो रसनाधीना और रसलोलुपा है, रसनेन्द्रिय के अधीन हो चुकी है, ऐसी वे मछलियाँ जो है उस उतरने वाली बाल्टी से इसमें से हमें कुछ खाद्य सामग्री मिलेगी इस आशा से उस बाल्टी की तरफ देख रही हैं। तो ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक कथन है। कुछ धर्म करने वाले धर्म आराधक जीव भी होते हैं, पूजा करने वाले, दान करने वाले, त्याग तपस्या करने वाले, स्वाध्याय साधना करने वाले भी लोग होते हैं। ये सब करना अच्छा है, लेकिन अज्ञानवश और मोहवश ऐसी साधना, पूजा दान आदि करने वाले लोग, स्वाध्याय आदि करने वाले लोग कभी कभार या बहुत बार मोह के अधीन होकर के धर्म की उपासना करते हुए लौकिक कांक्षा, लौकिक आशा रखते हैं कि मैं स्वाध्याय करूं तो जहाँ जाऊं मेरा प्रवचन अच्छा हो और मेरे फैन बढ़ते जाए, तालियां बहुत बज जाए, बहुत सारी भीड़ मेरे प्रवचन में उमड़ जाए, और इसके साथ साथ दान दूं तो मेरा नाम हो, त्याग तपस्या करूँ तो सर्वत्र मेरी पूजा सत्कार संपन्न हुए, और भी भगवान का पूजन आदि करूँगा तो सर्वत्र मेरे बारे में सम्मान की भावना रहे, और इसके साथ साथ अगले भव में भोग भूमि, इंद्रपद, चक्रवर्ती पद आदि मिले, धन संपदा मिले, इत्यादि अनेक प्रकार की कांक्षा रखना, धर्म आराधना करते हुए इस सब प्रकार की आकांक्षाएं रखना, ये इस चीज़ का प्रतीक है। जो मछलियाँ ऊपर से आने वाली बाल्टी को देख करके भोजन की आकांक्षा रख रहे हैं। एक मछली है जो देख रही कि मुझे ऊपर ले जाने के लिए, मेरे आत्मोन्नति के लिए साधन आ रहा है, और बाकी मछलियाँ सोच रही कि इसमें से खाने के लिए कुछ आ रहा है, ऑनलाइन घर खाना कुछ डिलीवरी आ रही है, ऐसा सोच रहे वो लोग, बहुत सारी मछलियाँ। और एक मछली क्या सोचती है? मेरे आत्मोन्नति के लिए सहायक साधन आ रहा है,
वैसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव धर्म आराधना करते हुए सोचते हैं कि ये जो धर्म जिन धर्म है ये मेरे आत्मोन्नति का मोक्ष गमन का साधन है। और मोही अज्ञानी जीव धर्म उपासना करते हुए सोचते हैं कि मुझे इससे स्वर्ग मिलेगा, इंद्र पद मिलेगा, चक्रवर्ती पद मिलेगा, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र पद मिलेगा, श्रेष्ठी पद मिलेगा, भोग भूमि मिलेगी और यहाँ पर भी अनेक प्रकार के मान सम्मान पूजा सत्कार मिलेंगे। इस प्रकार की लौकिक कांक्षा कामना को रखते हुए अज्ञानी मोही जीव धर्म की उपासना करते हैं। हाँ, निदान बंद में आ जाएगा ये कि मुझे धर्म आराधना करते हुए ये फल मिल जाए। सांसारिक सुख की आकांक्षा करना है अप्रशस्त निदान कहलाएगा। और कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा धर्म आराधना करते हुए भावना भाएगा कि मुझे रत्नत्रय की आराधना के द्वारा शीघ्र संसार से मुक्ति मिले, मेरी समाधि अच्छे से हुए, धर्म ध्यान पूर्वक शुद्धोपयोग पूर्वक रत्नत्रय में तल्लीनता पूर्वक मेरी समाधि हुए, मैं जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक इस संसार में जब तक रहूं तब तक सभी को मोक्ष मार्ग बताऊंगा और मुक्ति को जाते जाते भी सबको मोक्ष मार्ग बताता रहूंगा। इस प्रकार की जो भावना भाता है, निरंतर सत्संगति करूंगा, दान धर्म करूंगा, स्वाध्याय साधना करूंगा और मुझे सब अनुकूलता है, धर्म की अनुकूल सारी सामग्री मुझे मिल जाए, मोक्ष मार्ग की सारी अनुकूल सामग्री मुझे मिल जाए, इस प्रकार की भावना करना निषेध योग्य नहीं है। ये भावना तो कर सकते हैं। कौन सी? कि मुझे निरंतर हर भाव में जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहे, निरंतर मुझे सज्जनों की संगति प्राप्त होती रहे, जिनवानी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, साधु संतों की सेवा वैयावृत्ति का कार्य मुझसे होता रहे, मेरे जीवन में मेरे द्वारा निरंतर रत्नत्रय की आराधना हुए और साथ साथ रत्नत्रय धारियों की सेवा वैयावृत्ति करूं, इस संसार से मुक्ति की ओर बढ़ते बढ़ते औरों को भी बढ़ने की प्रेरणा देता जाऊं इत्यादि भावना भाना ये कोई गलत बात नहीं है। ये प्राथमिक सराग भूमिका में उचित है, बिल्कुल करणीय है, कर्तव्य रूप है। लेकिन सांसारिक सुखभूत सांसारिक आकांक्षाएं धर्म की आराधना करते हुए रखना ये बहुत ही दोषदायक है, पापदायक है और संसार परिभ्रमण में हेतु है। इसलिए सांसारिक सुख की कामना धर्म आराधना करते हुए करना ये कांक्षा दोष है और अप्रशस्त निदान है। पर यह क्या वंचना, खाली बाल्टी देखकर उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से। पहले तो बाकी सारी मछलियां क्या कर रही थी, उतरती हुई बाल्टी से रसनाधीना रस लोलुपा सारी मछलियां इसमें से कुछ भोजन मिलेगा इस आशा से वहां पर राह देख रही थी। लेकिन बाल्टी नीचे उतरते ही उसको खाली देख करके वो समझती है कि नूतन बंधन जाल है और हमारी शिकार करने के लिए, हमारे प्राणों का घात करने के लिए जाल बिछाया गया है। ऐसा समझ करके सारी मछलियां भय से भागती है। मात्र संकल्पिता वह मछली वही खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी। बाकी सारी मछलियां भाग जाती है, लेकिन जिसने ऊपर भू पर जाने का संकल्प लिया है ऐसी वह संकल्पिता मछली वहां पर खड़ी है और उसका साथ देने के लिए एक सखी सहेली उसकी क्या है, उपस्थित है। क्योंकि इस संसार में अपन देखते हैं धर्म की ओर रुचि बहुत कम जीवों की होती है, बहुत ही कम जीवों की। धर्म की आराधना बहुत थोड़े ही जीव कर पाते हैं और उसमें भी धर्म आराधना करने वाले आत्म कल्याण के आंतरिक प्रामाणिक उद्देश्य से धर्म आराधना करने वाले बहुत ही कम होते हैं। और धर्म आराधना करने वाले बहुत से जीव सांसारिक सुख की कामना से धर्म आराधना करते हैं। दुकान नहीं चल रही है, व्यापार ठप पड़ा है, घर में बहुत अशांति है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नाती पोते नहीं हो रहे हैं या और भी कुछ समस्याएं हैं, ये सब सुलझ जाए, कोर्ट केस चल रहे हैं, रोग बीमारी हो गई है। इसलिए धर्म आराधना करने वाले, धर्म की साधना करने वाले भी बहुत से मिल जाएंगे। लेकिन इन सब लौकिक कांक्षाओं को छोड़ करके आत्मोन्नति, आत्मकल्याण, संसार से मुक्ति की कामना रखते हुए धर्म की आराधना करने वाले बहुत कम हैं। और ऐसे आराधकों के साथ रह करके उनके साथ साथ अपने आत्मोन्नति में आगे बढ़ने वाले भी और कम हैं। इसलिए एक ही कृत संकल्पिता मछली वहाँ पर खड़ी है। अब हमें आत्मनिरीक्षण करना है ये सब सुन करके
कि मैं पूजन अभिषेक कर रहा हूँ, दान धर्म कर रहा हूँ, त्याग तपस्या कर रहा हूँ, स्वाध्याय साधना कर रहा हूँ, व्रत संयम को पाल रहा हूँ, जो कुछ भी धर्म के नाम पर कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? कि मेरा नाम हो जाए, मेरी यश प्रसिद्धि यश कीर्ति फैल जाए, सर्वत्र मेरे फैन बढ़ जाए, जो मेरे पास मेरे आसपास घूमते रहे, और भी मेरे लौकिक जीवन में मुझे मेरे सारे कामों में सफलता मिल जाए, इत्यादि किसी चीज को लेकर के, या शास्त्र में नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती आदि का वैभव वर्णन सुन करके पढ़ करके वैसा मुझे मिल जाए, इसलिए सब मैं कर रहा हूं क्या? ऐसा पूछने पर ऊपर ऊपर से तो अपना मन ज़्यादातर उत्तर देता है, हाँ इसके लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, लेकिन भीतर वही कामना बहुत हद तक पड़ी रहती है। ये चीज़ें बहुत सूक्ष्म है। हर किसी को पूछो जो धर्म आराधना कर रहा है, उसको पूछा जाए कि तुम किस लिए कर रहे हो भाई ये, उत्तर देगा कि मैं आत्मकल्याण के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आत्मकल्याण का यथार्थ स्वरूप क्या है, यही अभी उसको मालूम नहीं है। वो समझता है कि मेरी पूजा हुए, वाहवाही हुए और वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हुए, सब प्रकार की अनुकूलता मेरे जीवन में आए, यही आत्मकल्याण है। लेकिन ये आभास है, ये कल्पना है। सब प्रकार के राग द्वेष मोह ममत्व से छूट करके संपूर्ण कर्म परतंत्रता से रहित आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना ही आत्मकल्याण है। उसी के दिशा में प्रयास करना सही मायने में धर्म आराधना है। किसी ने एक जगह पर कहा है कि प्रशंसा सुनकर के कान नहीं फूलने चाहिए और निंदा सुनकर के नाक नहीं फूलना चाहिए। सुन रहे छो? क्या सुन रहे? प्रशंसा अपनी सुनकर के कान नहीं फूलना चाहिए, मतलब हर कोई व्यक्ति है, किसे अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है। लेकिन एक वीतरागी व्यक्ति है, ऐसा होता है जिसके पास सचमुच में पूर्ण वीतरागता आ चुकी है, या जो वीतरागता का उपासक बन करके राग द्वेष से छूटने का पुरुषार्थ कर रहा है, वही इस प्रकार कर सकता है कि प्रशंसा सुन करके भी उसके भीतर हर्ष विषाद नहीं हो रहा है। या कभी कभार उसके मन में प्रशंसा सुन करके हर्ष के भाव होते हैं, तो तुरंत पश्चाताप करता है, वो प्रतिक्रमण करता है कि मैंने अपनी प्रशंसा सुन करके हर्ष भाव किया, यहाँ तो मुझे समता भाव रखना चाहिए था। और अपनी निंदा सुन करके नाक नहीं फूलना चाहिए। नाक कब फूलता है? एक तो जब सर्दी जुकाम होता है तब, वो तो कभी कभार होता है, और ज़्यादातर नाक तभी फूलता है जब ज्वालामुखी क्रोध का उबाल लेने लगता है, उबलने लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा है, खास करके महिलाओं ने, आप लोग जब चावल पकाती है भात बनाने के लिए, तो एक बर्तन में चावल को शोधन करके धो करके जब उसको बर्तन में पानी में डाल करके गैस चूल्हे पर रख करके ऊपर से ढक देते हैं ढक्कन से, तो जब वो उबलने लगता है तो ऊपर से देखने को तो दिखता है कि शांति है यहाँ पर, लेकिन अंदर वो क्या होता रहता है, अंदर ही अंदर उबाल लेता रहता है, खदखदाता रहता है। ढक्कन हटाते ही सारी भाप और सारा झाग उसमें से बाहर आकर के गिर जाता है। इसलिए प्रशंसा सुनकर के कान नहीं फूले और निंदा सुनकर के नाक नहीं फूले, यानी क्रोध नहीं आवे, विषाद का भाव नहीं होवे, यानी दोनों स्थितियों में साम्य भाव रखने का प्रयास होवे। हाँ, प्रयास तो करना ही है। अनादिकालीन राग द्वेष के संस्कार के कारण प्राथमिक दशा में बहुत चांसेस है कि हमारी नाक भी फूले, कान भी फूले, सिर भी फूले, हाथ पांव भी फूल जाए। लेकिन वो फूलने के बाद हम उसको अनकंट्रोल ना रखते हुए पुनः कंट्रोल करने का प्रयास करें, डैमेज कंट्रोल। जो अनियंत्रित हो रहा है उसको फिर से कंट्रोल करें। हाँ, मेरा कान फूल गया, प्रशंसा सुनकर के मैंने राग भाव किया, मैंने गलत किया है, अगली बार मैं और सावधान रहूँगा। मेरी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे तो मैं वहाँ उसमें राग भाव हर्ष भाव नहीं करूँगा। किसी ने मेरी निंदा की, गाली दी, मुझे गुस्सा आया था,
अब मैं अगली बार इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, इसको कंट्रोल करूंगा। अगली बार भी अगर गलती होती तो उसके अगली बार और उसको सीमित करूंगा। कोई एकदम से सिद्ध भगवान नहीं बनता है, एकदम से वीतरागी पूर्ण रूप से नहीं होता है। अभ्यास करते करते ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रयास करते करते ही धीरे धीरे कोई व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है। तो एक ही मछली खड़ी है जो ऊपर आत्मोन्नति के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तत्पर है, और उसके साथ उसकी एक सखी भी वहाँ पर खड़ी है, और उस सखी को कुछ कहती है। वो जो कृत संकल्पिता मछली है, ऊपर जाने के लिए संकल्प ले चुकी मछली है, वो उसके साथ खड़ी जो मछली उसकी सहेली सखी है, उसको कुछ कहती है कि चल री चल, इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो, यही एकमात्र है अशरणों की शरण। आवाज स्पष्ट आ रही क्या आप लोगों को? क्लियर आ रही क्या आवाज? क्या नहीं आ रही? गूंजती है क्या? कभी कभी गूंजती है। तो थोड़ा सा जो भी हो, थोड़ा उसको स्पष्ट करने का भी प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर वो मछली, कृत संकल्पिता मछली, आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ने वाली वो मछली अपनी सखी को कहती कि चल री चल, इसी की शरण ले हम। किसकी शरण ले? धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है, ऐसे धर्म की शरण लेते हैं। यही एकमात्र है अशरणों की शरण। इस संसार में, इस दुनिया में, इस तीन लोक के, इस लोकाकाश के संपूर्ण क्षेत्र में अशरणों की शरण, अशरण यानी जिनका कोई त्राता नहीं है, जिनका कोई रक्षक नहीं है, उनका शरण, उनका रक्षक अगर कोई है तो दया से विशुद्ध धर्म और उस धर्म के उपदेष्टा देवशास्त्र गुरु ही चत्तारी शरणम, यही हमारी शरण है, यही हमारे रक्षक है, यही हमारे त्राता है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। वीतराग भगवान के अलावा इस तीन लोक और तीन काल में हमारे लिए ना कोई रक्षक था, ना है, ना रहेगा। इसलिए हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु और उनके द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म की शरण लेकर के उसकी उपासना करते हुए संसार मुक्ति का अभियान चालू करना है, प्रयास करना है। महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। मछली अपनी सखी को समझा रही है क्या कि महा आयतन है यह, यानी ये बहुत बड़ा शरण का, आश्रय का स्थान है। आयतन का मतलब स्थान होता है। सिद्धायतन, गुणायतन वगैरह नाम सुनते हैं ना अपन, धर्मायतन, जिनायतन, तो उस आयतन का अर्थ भी स्थान होता है। तो महा आयतन है यह, अर्थात संसारी दीनहीन प्राणियों को आश्रय देने वाला, उनकी रक्षा करने वाला ये बहुत बड़ा स्थान है, यानी आधारभूत स्थान है धर्म। और यही हमारा जतन है, यानी यही हमारा जतन यानी रक्षण करेगा, संरक्षण करेगा। वरना यानी हम अगर आज इस धर्म की शरण नहीं लेंगे तो निश्चित ही आज या कल काल के गाल में, काल यानी मृत्यु, काल का अर्थ क्या है? मृत्यु के गाल यानी जबड़े में कवलित होंगे हम। कवलित यानी ग्रास बन जाएंगे हम मृत्यु के। कवल का अर्थ ग्रास, कवलाहार कहलाता है ना, कवलाहार, कवल आहार, कवल यानी ग्रास, रोटी भात आदि के जो ग्रास अपन खाते उसको कहते कवल। हाँ, तो कवल यानी ग्रास, और कवलाहार जो ग्रास पूर्वक आहार किया जाता है वो कवलाहार। इस प्रकार तो आज नहीं तो कल हम मृत्यु के जबड़े में चले जाएंगे, अर्थात मरण को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु निश्चित है। क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, और मृत्यु को प्राप्त होने के पहले हम धर्म की शरण ले। महान विचारकों ने एक जगह पर कहा है कि चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जला लो, और अर्थी उठने से पहले परमार्थ को प्राप्त करो, वरना संसार के गहन अंधकार में खो जाओगे। चिता तो जलनी है, हमारी तो जलने वाली, आपकी
नहीं महाराज, हम अजर अमर अविनाशी हैं, ऐसा है नहीं। सबकी चिता जलने वाली है। जातस्य मरणम ध्रुवो, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होना है। जो पर्याय उत्पन्न हो चुकी है उसका विनाश निश्चित है, इसलिए पर्याय तो मिटने वाली है। द्रव्य, मैं द्रव्य रूप हूं, मैं नहीं मिटूंगा, लेकिन इस द्रव्य की जो वर्तमान, मुझे द्रव्य की जो वर्तमान मनुष्य पर्याय है, जो कोई भी जिस द्रव्य की पर्याय है वो मिटने वाली है। और पर्याय मिटने के पहले हम पर्याय को सार्थक करें। और पर्याय की सार्थकता किसमें है? मनुष्य पर्याय, मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है? कमाने में, खाने पीने में, जन्म लेने देने में? नहीं। मनुष्य पर्याय की सार्थकता जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने में है, मोक्ष मार्ग पर चलने में है। क्योंकि एकमात्र मनुष्य गति ही है जिस गति में आकर संसार का जीव रत्नत्रय की परिपूर्ण साधना करते हुए मुक्ति का पुरस्कार पा सकता है, निर्वाण से पुरस्कृत हो सकता है। देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति में सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र की उपासना, संयम की आराधना पूर्ण रूपेण मनुष्य गति में ही हो सकती है। तिर्यंच गति में भी अल्पमात्र होती है चारित्र की आराधना, लेकिन उससे मुक्ति का लाभ नहीं है। मुक्ति का लाभ तो पूर्ण चारित्र से है, और पूर्ण चारित्र मनुष्य गति का फलदान है, मनुष्य गति में पालने योग्य है। अतः हम सब मनुष्य हैं। है क्या मनुष्य? कौन कौन है? सब? क्या सोच रहे हैं अभी? महाराज सोच कर या घर में कल पूछ करके आपको बताएंगे कि हम कौन हैं? नहीं, हम मनुष्य हैं, विचारशील आचारशील प्राणी हैं। तो हम अपने आचार को मंगलाचार की ओर, पंचाचार की ओर बढ़ाएं और संसार से मुक्ति की ओर बढ़े। क्या पता नहीं तुझको? छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ, और सहधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। श्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। कृत संकल्पिता मछली अपनी सहेली को समझाती है कि क्या तुझे पता नहीं है कि हम जिस अंधकूप में रह रहे हैं, जिस कुएं में, बावड़ी में रह रहे हैं, उसमें छोटी मछली को बड़ी मछली साबुत ही, अखंड ही निगल जाती है। संसार में अपन देखते हैं कि बलवान प्राणी निर्बलों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। मनुष्य गति में भी देखते हैं, जो बलवान मनुष्य है, प्रभावशाली मनुष्य है, वो निर्बलों को पैर तले रौंदने से भी हिचकिचाते नहीं है। बलवान मनुष्य, प्रभावशाली मनुष्य दुर्बलों का शोषण और अवशोषण करने से भी कोई परहेज नहीं करते हैं। ऐसा सब देखते हैं। तिर्यंच गति में भी देखते हैं, व्याघ्र है, सिंह है आदि बलशाली प्राणी, हिरण आदि दुर्बल प्राणियों को, गाय भैंस आदि निर्बल प्राणियों को अपना शिकार बना लेते हैं, और वे दुर्बल प्राणी आसानी से उनके भक्ष्य बन जाते हैं। तो ये मछली कह रही कि छोटी मछली को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ, और इसके साथ साथ ही सहधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। सजातीय लोगों में ही, सजातीय प्राणियों में ही वैर और वैमनस्क का भाव देखा जाता है। आज अन्य कौन क्या कर रहा है, इसका विकल्प हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन 13 और 20 का विकल्प आपस में बहुत ज़्यादा है। क्या नहीं है? बहुत ज़्यादा है। अन्य मुस्लिम संप्रदाय में भी शिया सुन्नी का विवाद है, उसमें भी अहमदिया मुसलमान, बोहरा मुसलमान और दाऊदी मुसलमान और बहुत सारे लफड़े हैं। वैदिक लोगों में भी आपस में बहुत सारे वैचारिक मतभेद है, वैचारिक उलझने हैं।
जो समय समय पर आगे आते हैं। इसलिए अपने अपने आपसी साधर्मियों में ही बहुत सारे वैर वैमनस्य के भाव परस्पर देखे जाते हैं। उदाहरण दे रहे श्वान, श्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। श्वान यानी कुत्ता। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके नाखूनों से धरती को खोदता है शत्रुता ये करने के लिए, झगड़ने लड़ने के लिए। और दूसरा कोई कुत्ता अपनी गली में आता है तो फिर पूछो ही नहीं, क्योंकि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो ये स्थिति है। वैसे ही साधर्मियों में आपसी कलह देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर किसी एक मुद्दे पर ही वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और उसके साथ साथ वैचारिक सैद्धांतिक बात से भी ज़्यादा मतभेद क्रेडिट को लेकर होने लगते हैं कि मैं पद पर बना रहूं या मैं पद छीन लूं या मैं पद को भविष्य में पाऊं। संसार का कोई भी पद निरापद नहीं, आपद है। आपद यानी संकट, आपदा। संसार के सारे पद निरापद नहीं, आपद है। विश्व में कोई एक ही पद है जो निरापद है, उसको कहते हैं सिद्ध पद। कौन सा पद? सिद्ध पद। और हम सभी का लक्ष्य वही होना चाहिए कि हमें सिद्ध पद, निरापद पद को प्राप्त करना है। इसलिए इस सारे झंझट को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, जो कृत संकल्पिता मछली ने उसको समझाया अब तक कि चलो धर्म की शरण लेते, क्योंकि संसार में बहुत सारे धोखे हैं, खतरे हैं। तो उस मछली की बात सुनकर के उसकी सखी कुछ बोलती है कि कथनचित बात सच है तुम्हारी। मछली भी स्यादवाद की बात कर रही है। कथनचित यानी स्यादवाद, कथनचित, स्यादवाद, सापेक्ष सब समानार्थी शब्द हैं। कथनचित का अर्थ है एक अपेक्षा से, स्यादवाद का अर्थ भी है सापेक्ष कथन करना। तो उस मछली की सखी कहती है, सहेली कहती कि कथनचित, एक अपेक्षा से तुम सही कह रही हो कि हाँ छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है, श्वान परस्पर लड़ते झगड़ते हैं और यहाँ धर्म ही हमारी शरण है जो दया से विशुद्ध है। ऐसा जो तुमने कहा वो सब एक अपेक्षा से तुम्हारा सही है, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। शेष सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर। यहाँ जातिवाद आ गया, अब सांप्रदायिकवाद। उस सखी के आंखों में, उसके दृष्टिकोण में, उसके नजरिए में, उसके वैचारिक मान्यता में जातिवाद हावी है कि तुमने कहा कि छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम कह रही हो एक अपेक्षा से सही, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें निगलने से हमारी जाति अगर तुष्ट संतुष्ट और पुष्ट हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि अंत समय में हमारी जाति, हमारे लोग या हमारे काम में आने वाले बाकी सब तो मूक दर्शक बन करके, दार्शनिक उपदेशक बन करके हमें उपदेश तो देंगे लेकिन काम नहीं आएंगे। ये जातिवाद हावी हो गया। यहाँ धर्म नहीं, जाति हावी हो रही है। धर्म की ओर उस सखी का ध्यान नहीं है, वो जाति की ओर ध्यान दे रही है। और विजाति का क्या विश्वास? आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा है, प्रत्यक्ष। सखी समझा रही है कि विजाति का विश्वास क्या। हमारी जाति तो अंत में भले हमें निगलती निगलती क्यों ना हो, हमें अंत में हमारे काम में आ जाएगी, लेकिन विजाति का विश्वास क्या। आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुट रहा, अर्थात विश्वास घटता जा रहा है। आपसी विश्वास, सामुदायिक विश्वास, सामुदायिक सौहार्द मिटता जा रहा है और ये प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुंह में राम बगल में बगुला छलती है। दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। देखो सखी भी मार्मिक बात, मार्के की बात कर रही है। हाँ, थोड़ा सा सांप्रदायिकवाद, जातिवाद उसके ऊपर हावी है, लेकिन फिर भी आज की परिस्थितियों का वो ज्वलंत वर्णन कर रही हैं। वो कहती है कि बाहरी लिखावट और भीतरी लिखावट एक सा माल, एक ही क्वालिटी का माल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। आज अपनी यहाँ भारत में भी एक ऐसी
आयुर्वेदिक कंपनी बहुत प्रचलन में है, जो शुद्धता का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करती हैं। लेकिन किसी भारतीय बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, भारतीय विचारक ने उस संस्था के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुरु और उसकी संस्था के बारे में स्पष्ट टिप्पणी की है कि उनकी कंपनी, उनकी संस्था सिर्फ अपने नाम का लेबल का ही प्रोडक्शन करती है, बाकी सारे माल तो बाहरी कंपनियों से ठेके से वो बनवा करके लेती है। तो कहने का अभिप्राय है कि बाहरी लिखावट सा भीतरी लिखावट का माल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, ऐसी स्थिति है। इसलिए जो हम अपने घर में बना करके खाएंगे वही शुद्ध है। दाल, आटा, मिर्च, मसाले, यहाँ तक कि नमकीन, मीठा, चरपरा, कसैला, जो कुछ भी है अपने घर में बना करके खाएंगे वही शुद्ध है। बाजार की कोई भी चीज़ जैसी लिखावट है वैसा माल अंदर, नो गारंटी, कहीं भी जाओ। तो इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ तो मुंह में राम बगल में बगुला। पहले और एक कहानी इसी प्रकार की प्रचलित है, मुंह में राम बगल में छुरी। यहाँ बगुला कहा गया, बगुला इसलिए क्योंकि बगुला ऊपर से सफेद तो दिखता है लेकिन अंदर बहुत कालापन है, कालुष्य है, कषाय और संक्लेश भाव है उसके भीतर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सारे कार्य चल रहे हैं, ऊपर लिखना एक, कहना एक और अंदर होना एक, इस प्रकार की परिस्थिति है। दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। तुम जो कह रहे हैं ना, इस बाल्टी पर लिखा है धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि, लिखा तो ठीक है लेकिन दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोय, जीव जाति जाने बिना, जीव जंतु जाने बिना दया कहाँ से हो। दया की उद्घोषणा तो सभी कर रहे हैं। कुर्बानी चढ़ाने वाली भी कह रहे रहम करो, रहमान हकीम, रहम की बात तो वो भी कर रहे हैं। और जिसका नाम रहीम है, जिसके पास रहम की याचना दुआ की जा रही है, उसी के लिए दूसरे के गले पर छुरी चला करके उसका हलाल किया जा रहा है। इसलिए दया का कथन निराला है। रहम यानी दया, दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। आज हम लोग भी दया की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी प्राणीजन्य पदार्थों का उपयोग होता है, लोग कर रहे हैं आजकल, कितने ही लोग कर रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन है, प्राणीजन्य सौंदर्य प्रसाधन है, और भी कॉस्मेटिक्स में जो भी ऐसे प्राणीजन्य पदार्थ आते हैं उनका प्रचलन बढ़ गया है। साथ साथ खान पान में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस प्रकार से हमारे यहाँ प्राणीजन्य पदार्थ आ रहे हैं, इसका विवेक रखे बिना आज उसका सेवन धड़ाके से हो रहा है। इसलिए दया दया कहना अलग बात है, लेकिन हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं से कितने प्राणियों की विराधना में निमित्त बन रहे हैं, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। और फिर हम लोग विचार पूर्वक उस निर्दयी कार्य से अपने आप को बचाए। दया का कथन निराला है, दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। अर्थात दया अलग जगह पर रहती है और दया का कथन करना अलग बात है। दया रहती है दयालु हृदय में, दया का कथन तो निर्दयी व्यक्ति भी अपने मुख से कर सकता है, लेकिन दया का पालन जो है वो दयालु व्यक्ति ही करता है। एक में जीवन है, अर्थात जहाँ सचमुच दया है उसमें जीवन है, जीवंतपना है। एक में जीवन का अभिनय है, अर्थात दया के कथन में मात्र जीवन का अभिनय, नाटक मात्र है, लेकिन वहाँ जीवन का सच्चाई का भाव नहीं है। लेकिन जहाँ दया सचमुच में वास करती है वहाँ जीवंत दया देखने को मिलती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक दोहा लिखा है एक जगह पर, पानी भरते देव है वैभव होता दास। क्या लिखा? पानी भरते देव है वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। मतलब
पानी भरते देव हैं। स्वर्ग के देवता भी उस दयालु धर्मात्मा के घर में आकर पानी भरने लगते हैं, अर्थात सेवा करने लगते हैं, सेवक बन जाते हैं। वैभव होता दास, वैभव भी उसका दास हो जाता है। साक्षात सौधर्म इंद्र और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े इंद्र, हम इंद्र, सब हाथ जोड़ करके तीर्थंकर के चरणों में नौकर की तरह खड़े हैं। वैभव होता दास। 3 लोक में तीर्थंकर इतना वैभव किसी के पास नहीं होता है। लौकिक अलौकिक सब प्रकार का वैभव जितना तीर्थंकर के पास है वैसा और उतना और वो वैभव अन्य किसी के भी पास नहीं होता है। पानी भरते देव है, वैभव होता दास। मृग मृगेंद्र मिल बैठते। मृग यानी हिरन और मृगेंद्र यानी सिंह। मृग मृगेंद्र मिल बैठते, दोनों आपसी कलह आपसी बैर छोड़ करके मिल करके एक साथ मैत्री पूर्वक बैठते हैं। कहाँ? देख दया का वास। जहाँ दयालु व्यक्ति, दयालु धर्मात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, मुनिराज विराजमान है, वहाँ पर मृग और मृगेंद्र भी उनके चरणों में मैत्री भाव पूर्वक बैठते हैं। अपन 20 अगस्त को इस विषय पर संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, जिस दिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस पुण्य तिथि है। तिथि के अनुसार 20 अगस्त है और तारीख के अनुसार 22 सितंबर है। द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश में जो छोटा सम्मेद शिखर जी कहलाता है, सागर के पास है, सागर जिला है। उस द्रोणागिरी तीर्थ क्षेत्र पर पूरी घटना अभी बताने को समय नहीं है, वो प्रसंग नहीं है, लेकिन उस तीर्थ क्षेत्र पर जब आचार्य महाराज 1930 के आसपास के समय में उस तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान थे, तो एक दिन शाम के सामायिक से लेकर के सुबह तक 14 घंटे सिंह उनके पास एक शिष्य की तरह बैठा था। कितने घंटे? 14 घंटे। इसलिए मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। उस घटना की चर्चा पूर्ण विस्तार सहित अपन उस समय देखेंगे। इसलिए यहाँ पर वो सखी पूछती है कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है, एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है। वो सखी खेद व्यक्त करती है, आश्चर्य व्यक्त करती है कि अब तो अस्त्र शस्त्र और वस्त्र, अस्त्र मतलब जिसे फेंक करके युद्ध किया जाता है, लड़ा जाता है, वो अस्त्र होता है। जैसे भाला है, बाण है, ये जो फेंक करके शत्रु पर हमला किया जाने वाले है औजार है, उनको अस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर जिनसे युद्ध लड़ा जाता है वो शस्त्र है, तलवार है, गदा है इत्यादि। गधा नहीं, गदा। और वस्त्र तो आप जानते ही क्योंकि पहन चुके हैं। और कृपाण का मतलब है तलवार। तो अस्त्र शस्त्र वस्त्र और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है, ऐसा लिखा मिल रहा है आजकल। किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। लिखा कुछ भी हो, किंतु कृपाण यानी तलवार, कृपालु यानी दयालु नहीं है। वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। कृपाण स्वयं उपदेश दे रहा है बिना बोले कि हम हैं कृपाण। कृपाण यानी तलवार। हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। कृपाण शब्द का संधि विच्छेद कर दिया। हम में कृपा यानी दया नहीं है। कहाँ तक कहे अब सखी खेद पर खेद व्यक्त करती जा रही है। आज की परिस्थिति को देखकर, सांप्रदायिकता के माहौल को देख करके, धर्म के नाम पर फैले हुए आडंबर को देख करके वो सहेली खेद व्यक्त करते हुए कहती है, कहाँ तक कहे अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर। आज की परिस्थितियां है क्या कि धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है। आज कितनी ही जगहों पर धर्म के नाम पर विवाद है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 13 पंथ 20 पंथ, काहन पंथ, तारण पंथ, 1760 पंथ, धर्म का झंडा ही डंडा बना है। झंडा तो प्रभावना का प्रतीक है, सर्वत्र विजय दिग्विजय का प्रतीक है, लेकिन वो झंडा ही आज डंडे का काम कर रहा है। और शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं अवसर पाकर।
विद्वानों में, धार्मिक जानकारों में, फिर वो किसी भी धर्म के हो, उनमें आपसी मतभेद शास्त्र के नाम पर ही है। बाद में अपने आपस में रोटी बेटी व्यवहार में, खान पान में तो एक जगह होते हैं, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर मैं 13 हूं तुम 20 हो, मैं अमुक हूं तो तुम तमुक हो, मैं इस संप्रदाय का हूं तुम उस संप्रदाय के हो, ये शास्त्र के मुद्दे पर जैसे राजनेताओं का हो रहा है वैसे ही धर्म नेताओं का हो रहा है। राजनेता जैसे राजनैतिक मंचों पर मैं इस पार्टी का हूं तो उस पार्टी का है, लेकिन बाद में जब राजनैतिक पार्टी का विषय छोड़ करके जब पार्टी होती है खान पान की, तब सभी एक ही टेबल कुर्सी पर होते हैं। वैसे ही धर्म में भी हो रहा है कि धार्मिक विवादों में सब आपस में विरोधी है, और आपसी फायदे के काम अगर होंगे, आर्थिक फायदा, पारिवारिक फायदा और कोई फायदा, तो सब वहां पर एक है। वास्तव में ये गलत है। हाँ, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद ना हो। शत्रुता और बैर भरा कार्य और किसी प्रकार का बर्ताव किसी के साथ ना हो। सभी के प्रति सौहार्द और सम्मान की भावना होवे। जो कोई भी धर्म के, सच्चे धर्म के विरुद्ध है, उनके बारे में भी हम सद्भावना भाते हैं। जो मुनिराजों की निंदा करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं, अशिष्ट व्यवहार करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको भी सन्मार्ग प्राप्त हो, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, मृत्यु से पहले सचमुच में उनको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सचमुच सच्चे धर्म की प्राप्ति हो। जो शुद्धोपयोग की कोरी चर्चा करते हुए उनका जीवन बीत गया, मरते समय वो सचमुच में मुनि की भूमिका को धारण करे और शुद्धोपयोग का अनुभव करके ही ऊपर जाए। किसी अस्पताल में जाकर के ड्रिप लगाते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए उनकी दुर्दशा ना हुए, बल्कि किसी निर्ग्रंथ मुनि संघ में जाकर के वो संयम धारण करके सल्लेखना का पुरुषार्थ करके समाधि मरण को प्राप्त हुए, जीवन में सारी प्रकार की पराधीनता उनकी दूर हो जावे, सचमुच में उनको सद्बुद्धि और सन्मार्ग की प्राप्ति होवे। किंतु उनको भी सकारात्मक भाव और विवेक भाव धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है, प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। सखी कह रही है मछली को कि शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं, डंडा झंडा डंडा बन जाता है। इतना ही नहीं कि प्रभु की स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन करके प्रभु के स्तुति करने वालों को पीट सकती है। समय की बलिहारी, आज समय ही ऐसा आया। सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती है, सखी ने अब तक ये सारी चीजें कही, मछली सुनती रही, उसकी बात पूरी होते ही मछली पुनः कहती है, यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। कुछ ऐसे भी उपदेशक होते हैं आजकल, कोई एक त्यागी व्रती, कोई एक धर्म की आराधना करने वाला चूक जाता है, गलती हो जाती है, तो जिनको वैचारिक पीलिया हो गया है वो सभी धर्मात्माओं को एक ही श्रेणी का मान लेते हैं। आज इन सोनगढ़ियों का यही हाल है। कोई एक त्यागी व्रती, कोई एक जिन मुद्राधारी अगर अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग से फिसलता है, तो इनको लगने लगा कि सभी व्रती ऐसे ही है, सभी जिन मुद्राधारी ऐसे ही है। इनको लगने लगा क्योंकि जिसको पीलिया होता है ना, उसको सारी चीजें पीली ही दिखती है। यहां पर दूध रखा है एक बर्तन में, और किसी व्यक्ति ने रंगीन कांच वाला चश्मा पहना है। अब उसको दूध कैसा दिखेगा? जिस रंग का कांच वाला चश्मा पहना वैसा ही दिखेगा। काला गॉगल वाला है तो उसको काला दिखेगा, हरा है तो हरा दिखेगा, पीला है तो पीला दिखेगा, लाल ग्लास वाला गॉगल है तो लाल दिखेगा। लेकिन जब अपना पहना हुआ गॉगल उतार दे तो असली स्वरूप दिखेगा कि दूध सफेद होता है। वैसे एक कोई चूकता है तो सबको उसी में लेकर के खड़े होना, सबको वैसा ही मानना, यह अपने वैचारिक प्रदूषण का प्रतीक है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो।
नजरे तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। इसलिए अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, स्थिति है। लेकिन हमारा समाज बहुत उदार है। आपको बताया था 2 दिन पहले कि जिन्होंने पंच कल्याण के मंच से भरी सभा में निर्ग्रंथ दिगंबर जिन मुद्राधारी की तरफ हाथ करके कहा था कि आदिनाथ भगवान के समय भ्रष्ट हो चुके 4000 व्रतियों जैसे है, और ये बिजुका है। बिजुका जानते हैं क्या आप लोग? बिजुका मतलब खेत में किसान लोग वो पंछी आकर के फसल के दाने ना खाए इसलिए एक पुतला जैसा खड़ा करते हैं ना, उसको बिजुका कहते। उसको बिजुका, तो उन्होंने भरे मंच से बिजुका कहा। समाज आक्रोशित हुई तो जान बचाकर भागना पड़ा। जो उपदेश देते हैं ना, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है, उनको गाड़ी मिलने तक और जान बचाने तक पसीने छूट गए। कैसा सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि वक्तव्य देता ही क्यों है? समाज की श्रद्धा जख्मी हो जाए, रक्त से मलिन हो जाए, रक्त रंजित हो जाए, ऐसा कार्य करता ही क्यों है? सौजन्य की बात करो। आपको नहीं मानना है उनको, उस बारे में कोई बात ही मत करो। लेकिन व्यर्थ में अकारण आप लोग किसी का अनादर क्यों करते हो? मत करो। इसलिए तो मछली कह रही कि तुम्हें नहीं आना है ना, मत आ, लेकिन व्यर्थ में उपदेश देकर समय मत खा। आज लोग कहते हैं कि आज व्रत संयम का पालन निर्दोष रीति से नहीं किया जा सकता, निर्दोष रीति से नहीं हो सकता। हम भी कहते हैं कि जितना चतुर्थकालीन उत्कृष्ट सहनधारी जिन कल्पी मुनिराज जिस प्रकार से महाव्रतों का पालन कर सकते हैं, वैसा पालन आज नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। आचार्यों ने, जिनेन्द्र भगवान ने भी कहा है कि पंचम काल के अंत तक श्रावक धर्म और श्रमण धर्म पलता रहेगा। तो क्या उनके वचन असत्य है? इसलिए आपको नहीं बढ़ना है तो मत बनो, लेकिन कम से कम जो आगे बढ़ने के इच्छुक हैं उनको तो मत रोको। किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बढ़ने जा रहा है उसको तो कुछ नकारात्मक बातें मत बताओ कि देखो ये त्यागी व्रती ऐसे होते हैं। कोई चंद लोग त्यागी व्रती के जीवन को लांछित करते, कलंकित करते, तो उन्हीं को रोल मॉडल बना करके आप बढ़ने वालों को मत रोको। जो बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ करके, जिन्होंने मोक्ष मार्ग की प्रभावना किए हैं, ऐसे महान धुरंधर त्यागी तपस्वियों का आदर्श दिखाओ और प्रेरित करो कि हाँ भाई तुम बनना चाहते हो तो इन जैसा बनो, लेकिन ऐसा इन जैसा कभी मत करना। साधक बाधक दोनों चीजें बताओ, बताना है तो, लेकिन सिर्फ रोकने टोकने वाली बात मत बताओ। हाँ, मतलब शास्त्र विवाद के मुद्दे बन जाते हैं ना, शास्त्र के नाम पर ही विवाद बन रहे हैं कि हमारा सही कहना है, क्या आपका सही कहना है, इत्यादि रूप से शास्त्रीय मुद्दों पर विवाद छिड़ जाते हैं। और उसी के कारण आज तक अपने इतिहास में देखते हैं कितने ही सांप्रदायिक जातीय दंगे हुए हैं, धार्मिक नाम पर दंगे हुए हैं, धार्मिक सांप्रदायिक नाम पर रक्तपात हुआ है। ये देखते हैं क्यों? शास्त्र के मुद्दों को लेकर ही। आपका धर्म श्रेष्ठ, क्या हमारा धर्म श्रेष्ठ? धर्म तो वही श्रेष्ठ है जो दया से विशुद्ध है और सबका कल्याण करने वाला। इसलिए ये मछली कहती है कि तुम्हें नहीं आना है तो मत आ, लेकिन व्यर्थ उपदेश मत दे तू कि धूप में खड़े रहने से पसीना ही कटता है। शास्त्र में कहा है, जिन्होंने भी ऐसा कहा है मैंने उनका उल्लेख सहित आप लोगों को बताया था। मैं शास्त्र के आधार पर सिद्ध करता हूँ, करना चाहूँगा भी। बाह्य तप और अंतरंग तप 2 प्रकार के तप कहे हैं, और बहिरंग तप में अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त, शय्यासन सब आता है। और बहिरंग तप किसी को दिखाने के लिए नहीं करने को कहा है। बहिरंग तप इसलिए करने को कहा है कि हमारा शरीर कष्ट सहिष्णु बने और अचानक भी कोई उपसर्ग परिशह आए तो उस उपसर्ग परिशह के समय हम धर्म से विचलित ना हुए,
प्रसंग पड़े तो उसको सहन करते करते रत्नत्रय की आराधना पूर्वक समाधि को प्राप्त करे, किंतु धर्म से विचलित ना होवे। इसलिए शारीरिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए, शरीर को भी संयम के सांचे में डालने के लिए, और शरीर को संयमी इसलिए बनाना है कि समाधि के समय, साधना के समय शारीरिक कष्ट सहन नहीं हो पाने से संक्लेश नहीं होवे, मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होवे। इसलिए शारीरिक कष्ट को सहन करने का या अभ्यास करने के लिए बहिरंग तप है। और उसी में उत्तर गुणों के अंतर्गत आतापन योग, वृक्ष मूल योग और अभ्रावकाश योग आता है। आतापन योग का मतलब है गर्मी के दिनों में तपते हुए प्रचंड सूरज के नीचे पहाड़ के, पर्वत के शिखर पर जा करके खड़गासन, पद्मासन आदि में ध्यान तपस्या करना, यह आतापन योग है। ये चतुर्थ काल में करने का आदेश है, पंचम काल में इसका निषेध किया गया है। वृक्ष मूल योग उसे कहते हैं कि चातुर्मास में पेड़ों के नीचे बैठ करके सामयिक किया करे, ध्यान किया करे। क्यों? बारिश के रुकने के बाद भी पेड़ों का पानी शरीर पर गिरता रहेगा और उसका वो परिशह सहने का अभ्यास और त्याग, तपस्या और भेद विज्ञान की साधना करने का अभ्यास हो जाए। एसी कूलर में बैठ करके गर्मी के दिनों में भेद विज्ञान का उपदेश देने से भेद विज्ञान नहीं होता है, और गर्मी ठंडी के दिनों में हीटर जला करके भेद विज्ञान का उपदेश देकर भेद विज्ञान नहीं होता, क्योंकि भेद विज्ञान परिभाषा नहीं, प्रयोग है। क्या है? प्रयोग, प्रैक्टिकल है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और गर्मी चालू होती एसी चालू कर दिया, कौन सा भेद विज्ञान? हाँ, जो गर्मी सहन कर रहे, बारिश सहन कर रहे, उनको भेद विज्ञान होता ही है या हुआ ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको भेद विज्ञान होता है वे सब सहन करने लगते हैं। जो सहन कर रहे हैं उनको भेद विज्ञान हो ही, ये नियम नहीं। लेकिन जिनको भेद विज्ञान होता है वो अपनी शक्ति जितनी है उतना क्यों ना सही सहन करने लगते हैं। और अभ्रावकाश का मतलब है, अभ्र यानी खुला मैदान, खुला आकाश, अवकाश यानी रुकना। ठंड के दिनों में बहने वाली बर्फीली हवा जहाँ से रुके, जहाँ हवा को रोका जाए ऐसे स्थान में ना रुक करके जहाँ बहुत अधिक ठंड है, नदी, तालाब, समुद्र आदि के किनारे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठंड सहने का प्रसंग, अवसर प्राप्त हुए, उस जगह पर जाओ। ये किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने उत्तर गुणों में ये 3 प्रकार के योग कहे हैं। तो क्या उस समय अभ्रावकाश के समय पसीने शरीर से अपने आप बह रहे हैं तो उस समय क्या कर्म नहीं कट रहे हैं? कर्म तो उस साधक की उस समय शांतता पूर्वक, संयम पूर्वक सहन की गई उस गर्मी के, उस उष्मा के, उस प्रसंग के परिशह को सहन की गई साधना के कारण कर्म तो कटेंगे ही। पसीना बहना एक शारीरिक गतिविधि है, लेकिन बहिर्दृष्टि उपदेष्टा सिर्फ पसीना कटने को देख रहा है, कर्म कटना क्योंकि उसकी इंद्रिय गम्य पदार्थ विषय है नहीं। इसलिए व्यर्थ में उपदेश देकर समय व्यर्थ मत गंवा। नहीं आना है तुम्हें ना, तुम वही बैठो एसी में, हीटर में बैठो, लेकिन जो साधना के मार्ग पर जा रहा है उसको मत रोको, उसकी टांग मत खींचो। केकड़ा कैसा करता है बताया था आप लोगों को, ऐसे मत बनो। हो सके तो आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करो। तो क्या वो उपदेष्टा इस बात को खंडित करके बता सकता है कि भगवान ने बताया आतापन योग, वृक्ष मूल योग और अभ्रावकाश योग, तो इसका निषेध कर सकते हो? हाँ, सिर्फ धूप में खड़े रहने के लिए खड़े रहने की बात नहीं है, कर्म निर्जरा के लिए है। हाँ, जरा स्पष्ट और जोर से पूछो। शक्ति के अनुसार ही पालना है उत्तर गुणों को, किंतु उसका निषेध करने वालों को ये समझना है कि आगम के आधार पर वो सिद्ध कर सकते हैं क्या ये करना गलत है। सिर्फ धूप में, बारिश में, ठंड में खड़े रहने बैठने के लिए नहीं है, कर्म निर्जरा के लिए है। क्यों? तपसा निर्जरा च। तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में सूत्र आया है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जैस चारित्रैः आश्रव निरोध संवर तपसा निर्जरा च। ये सूत्र उसी में आए 9वें अध्याय में। और तप 2 प्रकार के हैं, अंतरंग बहिरंग। जिनेंद्र भगवान ने वो बताया भी है और बताने के पहले किया भी है।
फिर वो भी ऐसे ही हो गए, उन्होंने भी पसीने ही काटे, कर्म कहाँ कटे उनके, इनके कहने अनुसार। हुकुम चंद का चंद अभी डूबा हुआ है, सम्यक्त्व का चंद, इसलिए उनको, उनके प्रति मैं सद्भावना भाता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि मिले, उनके अनुयायियों को भी सद्बुद्धि मिले। और उस प्रवचन में सुना था कि बाकी सारे जो सुनने वाले श्रोता थे उपेक्षात्मक उपहासात्मक हास्य कर रहे थे, लेकिन ये निश्चित है उनका हास्य उनके विकट भविष्य के बीज बो रहा था। प्रभु से प्रार्थना है कि उन सब की रक्षा करे, उन सबको सद्बुद्धि मिले। आप सभी भी जागो, ऐसे व्यर्थ का उपदेश देकर के समय को व्यर्थ पाबंद करने वाले और मार्ग को अवरुद्ध करने वाले वक्ताओं को आप लोग भी सूचित करें कि आपका यह कहना गलत है, शास्त्र के प्रमाण दो उनको, और अपना वैचारिक पीलिया नष्ट करने की बात करो, क्योंकि आगम की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना हर एक अनुयायी का कर्तव्य होता है। आपका है क्या नहीं कर्तव्य? तो जागरूक रहो और जागरूक करो, या कम से कम कोई जागरूक नहीं हो रहा है तो उसका पर्सनली विषय है, किंतु स्वयं तो जागरूक रहो, उलझो नहीं, भटको नहीं हमेशा। तो इसलिए मछली कहते तुझे नहीं आना है ना, मत आ, लेकिन व्यर्थ उपदेश देकर समय व्यर्थ मत गवा। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियाँ छोड़ती है, और उस सहेली को छोड़ देती है। उसको लगता था कि ये भी मेरे साथ चले, ये भी कल्याण को प्राप्त हुए, लेकिन उसको पता चल गया कि इसकी बुद्धि ही विकृत है, इसका दृष्टिकोण मलिन है, इसके वैचारिक जो भाव है वो पतन की ओर जाने वाले हैं, स्वयं के भी और अपने अनुयायियों को भी पतन के गर्त में ले जाने वाले भाव है। तो चलो ठीक है, उसका कल्याण हो, लेकिन वो स्वयं आगे बढ़ती है और जाते जाते समय के अनुसार उचित समयोचित कुछ सूक्तियाँ, कुछ अच्छे विचार पीछे छोड़ती हुई जाती है कि प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूँ इसे अंतिम समाधान को पाना है। मछली कहती कि प्रत्येक व्यवधान का, व्यवधान यानी संकट, प्रत्येक संकट का सावधान होकर सतर्क होकर के सामना करना, उसको फेस करना, नूतन अवधान को पाना है। अवधान यानी नवनिर्माण, कुछ नई उपलब्धि को पाना है, या यूं कहूं कि अंतिम समाधान को पाना है, अपने लक्ष्य को पाने जैसा है। इसलिए व्यवधान तो आएंगे, मार्ग पर चलते समय अनेक व्यवधान आएंगे, अनेक बाधाएं, अनेक संकट आएंगे, लेकिन चलते समय आने वाले संकटों का सावधान होकर के उसको फेस करना, नूतन अवधान को यानी नवीन उपलब्धि को, नई उपलब्धि को पाने जैसा है, या अंतिम समाधान यानी अंतिम लक्ष्य को पाने जैसा है। गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी। गुणों को जानने के साथ साथ दोषों को जानना, दोषों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। गुणों के साथ साथ दोषों का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन दोषों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। आज मैं उन्हीं पंडित जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने किन्हीं अस्थिर होते हुए त्यागी व्रति के पास जाकर के दयाद्र बुद्धि से स्थितिकरण का भी काम किया है क्या? कभी कोई मार्ग से भटकने वाले, मार्ग से फिसलने वाले व्यक्ति के पास जाकर के स्थितिकरण का भी कोई काम किया है? नहीं। बैठ करके आरामदायक गद्दियों पर बैठ करके टिप्पणियां करना बहुत आसान होता है, लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, कभी जाकर ऐसा भी करो। और एक बात है, और एक कूटनीति है वहाँ पर, उनकी पुस्तकें देखो खोल करके। फिर भी और एक बार सचेत करना चाहता हूँ कि कृपा करके कोई इसको उकसाना ना समझे, सावधान करना अपना कर्तव्य है। मुनियों को तो मानेंगे नहीं, उनके कभी दान पूजा नहीं करेंगे, लेकिन अपने मत का पोषण करने के लिए कुछ ऐसे मुनियों से ऐसा कुछ लेख लिखवाएंगे और उनको अपने पुस्तकों में छापेंगे कि इन्होंने ऐसी पुस्तक लिख करके बहुत अच्छा काम किया, वैसा पुस्तक लेकर के ऐसा किया, क्रमबद्ध पर्याय को लिख करके इतना उपकार किया इत्यादि। मुनियों, जो मुनि जरा ढुलमुल है उनसे लिखवाएंगे और उनको जरूर छापेंगे।
लेकिन जो चारित्रनिष्ठ है, आगम के परिपक्व पुरोधा है, उनके पास जाकर के कभी अपने दोषों का शोधन करके अपनी विपरीत मान्यताओं को बदलने के लिए नहीं जाएंगे। ये धार्मिक कूटनीति है। इसलिए दोषों का बोध होना तो आवश्यक है, लेकिन दोषों के प्रति द्वेष करना ये दोषों को बढ़ाने जैसा है और गुणों को नष्ट करने जैसा है। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी जाती है। गुलाब को कांटे भी उगे हैं, और कांटे हैं इसलिए कोई गुलाब के पास जाना ही छोड़ दे तो उसको सुगंधि का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए किसी के पास थोड़े बहुत दोष हैं लेकिन बहुत सारी गुणवत्ता है, तो आप वहां जाओ, आप उसकी अच्छी गुणवत्ता को ग्रहण करो, और जो कोई दोष है आप उसे सचेत करके सहायता करो कि कहो महाराज यह है त्यागी व्रति है, भैया जी आप में दोष है, आप इस दोष को छोड़ देवे, मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं, कहिए, और जो अच्छा ही उसको ग्रहण भी कीजिए। बल्कि कुछ थोड़े बहुत दोषों को देख करके उधर जाना ही बंद करना, उससे दूरी बनाना, ये अज्ञता का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। कांटों से तो बचाव कर रहे, गुलाब के पास जाकर भी कांटों की चुभन से तो अपने आप को बचा रहे, लेकिन सुगंधि का पान कर रहे, विद्वत्ता की निशानी है। वैसे ही किसी के पास थोड़े बहुत दोष तो है लेकिन बहुत सारी अच्छी गुणवत्ता है, तो हम उसके दोषों को ग्रहण ना करके उसकी जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी विवेक और विद्वत्ता की निशानी है। सो विरलों में ही मिलती है, ऐसी विद्वत्ता बहुत थोड़े लोगों में मिलती है। और वो कैसे मिलती है उसको अपन कल देखेंगे, आज समय हो चुका है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।